हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट अनलिमिटेड। तो देख लेते हैं किस तरीके का डेटा आया हुआ है 29th ऑफ दिसंबर यानी मंडे के लिए सारे प्लेयर्स का। प्लस अभी क्रिसमस वाले टाइम पे मैं वीडियो बना नहीं पाया था, बट मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर मॉर्निंग के अंदर ये बता दिया था कि किस तरीके की पोजीशंस एफआईआईज वगैरह ने बनाई हुई हैं, प्लस रिटेलर्स ने और प्रोज ने बनाई हुई हैं, राइट। और उसके बाद में मैंने ये भी बता दिया था उसके अंदर कि अगर जो हमारा वेंसडे वाला लो था कि वो ब्रेक होगा तो हमारे टारगेट 26,046 वाले लेवल के थे। मार्केट वहाँ पे भी बहुत अच्छे से आ गया। तो अभी सबसे पहले पोजीशंस देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले रिटेलर्स की अगर हम पोजीशंस देख लेते हैं तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि इनकी पॉजिटिविटी बढ़ी है मार्केट के अंदर थोड़ी सी क्या, ठीक ठाक ही बढ़ी है। 4,40,000 से 6,41,000 पे गए हैं ये लोग। तो ऑप्शंस के अंदर तो इन लोगों ने 85,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं, उसके अगेंस्ट में पुट लॉन्ग से ये लोग निकले हैं, ठीक है। तो नेट बेसिस पे पुट राइटिंग करके जा रहे हैं। प्लस कॉल शॉर्ट इन्होंने करे हैं 6,23,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग इन्होंने करी है ज़्यादा, 7 लाख के आसपास। तो नेट बेसिस पे पुट शॉर्ट प्लस कॉल बाइंग करके जा रहे हैं। तो एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर की साइड में जा सकता है यहाँ से। प्लस फ्यूचर्स में भी अगर हम देखते हैं तो लॉन्ग साइड की पोजीशन ही बना के जा रहे हैं। 9,400 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के बनाए हैं, शॉर्ट साइड के 7,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने क्लोज किए हैं। तो ओवरऑल बुलिश होके जा रहे हैं। इसके बाद अगर हम डी का डेटा देखते हैं तो इक्विटी पे 1685 करोड़ की बाइंग करी है इन्होंने आज। फ्यूचर्स में 3400 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के ऐड किए हैं, शॉर्ट साइड के 365 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं। एफ ने इक्विटी में 232 करोड़ की सेलिंग करी है आज। प्लस आप इनका डेटा देखेंगे तो आपको बियरिश दिखाई दे रहा है ना, पिछले दिन से फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस दोनों का ही। अगर आप ऑप्शंस की पोजीशन देखते हैं तो 3000 कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ इन्होंने पुट शॉर्ट के बनाए हैं, उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है 55,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, ठीक है। तो पुट बाइंग करके जा रहे हैं। प्लस कॉल शॉर्ट करे हैं 1,41,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 1,29,000, ऑलमोस्ट 1,30,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो ओवरऑल बेसिस पे अगर आप देखो तो कॉल शॉर्ट करके जा रहे हैं प्लस पुट बाय करके जा रहे हैं। तो एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि मार्केट नीचे की साइड में जा सकता है। फ्यूचर्स में 1605 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने लॉन्ग साइड के क्लोज किए हैं, शॉर्ट साइड के 8400 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं। तो फ्यूचर्स में भी बियरिश पोजीशंस जो है वो लेके जा रहे हैं। तो ओवरऑल ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट नीचे की साइड में और जा सकता है। इसके बाद अगर हम प्रोप्राइटरी डेस्क का डेटा देखते हैं तो यहाँ पे भी हमें दिख रहा है कि इन्होंने भी बियरिश पोजीशंस बनाई है। 1,99,000 से 3,37,000 पे डेटा नेगेटिव हुआ है। 36,466 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने पुट शॉर्ट के बनाए हैं यानी पुट राइटिंग करी है। उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है 1,08,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, ठीक है। तो नेट बेसिस पे पुट लॉन्ग काफ़ी करके जा रहे हैं, ये पुट बाय करके जा रहे हैं। कॉल शॉर्ट करे हैं 2,94,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 2,27,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये भी एफ की तरह कॉल राइटिंग प्लस पुट बाइंग करके जा रहे हैं। तो एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि मार्केट नीचे की साइड में जा सकता है। अभी अगर हम निफ्टी की ऑप्शन चेन देख के चलते हैं तो पीसीआर चल रहा है 0.65 पे, तो बियरिश टेरिटरी के अंदर चल रहा है। प्लस हमें क्या दिख रहा है, 26,050 26,100 पे मैक्सिमम कॉल राइटिंग हुई है, राइट। तो आप मान के चलिए यहाँ 68 पॉइंट्स का प्रीमियम चल रहा है 26,050 पे। तो 26,080 के आसपास वाला लेवल जो है, 26,080 से लेके 26,100 का लेवल जो है वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। इन द मनी के अंदर हमें कॉल राइटर्स दिखाई दे रहे हैं। इन द मनी के अंदर पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशंस क्लोज करी हैं, ठीक है। और एट द मनी के आसपास में भी कोई इतनी एग्रेसिव पोजीशन है नहीं। 26,000 वाले लेवल पे लोगों ने अपनी पुट राइटिंग की पोजीशंस थोड़ी बहुत क्लोज करी हैं। 950 वाले लेवल पे राइटिंग है थोड़ी सी, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन ऑप्शन चेन को देखते हुए ऐसी लग रही है कि भाई अगर मार्केट थोड़ा सा कहीं ऊपर मिल जाता है तो वहाँ से दोबारा से रेजिस्टेंस फेस करके नीचे की साइड में मार्केट जा सकता है। अब डायरेक्टली कोई गैप डाउन करके खुल जाए तो उस केस में तो कुछ कर नहीं सकते। सपोर्ट जो है वो हमें दिख रहा है, अगर आप यहाँ से देख के चलें तो ऑलमोस्ट 25,950 वाले लेवल के आसपास ही, ठीक है। इस लेवल का भी ब्रेक डाउन आता है तो फिर हो सकता है मार्केट 850 वाले लेवल्स तक जाने की कोशिश करे, ठीक। अभी अगर हम चार्ट्स पे देख लेते हैं तो सबसे पहले निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं। और देखिए, पिछले दिन मैंने वीडियो नहीं बनाया था बट सेंसेक्स की एक्सपायरी थी तो मैं आपको बता देता हूँ मैंने क्या बोला था। आपको बोला था इस लेवल के ऊपर गया मार्केट, क्लोजिंग नहीं दी इस लेवल के ऊपर, विक बना के नीचे आ गया। तो टारगेट्स मैंने आपको 26,116 के बताए थे, मार्केट वहाँ तक आया है, पूरा पूरा मूव मिलता आपको यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली मैं सेंसेक्स भी बताता हूँ आपको कि ये लेवल बताया था कि इस लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग नहीं आएगी, शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, टारगेट अपने 85,343 के रखेंगे। मार्केट कहाँ पे आके सपोर्ट लेके गया उसके एक दिन पहले वो भी देख लेना आप।
आज के लिए मैंने टेलीग्राम चैनल पे ही डाल दिए थे क्योंकि मैं वीडियो तो बना नहीं पाया था। मैंने आपको बोला था 26,016 के नीचे निकलेगा मार्केट, तो यहाँ पे एक स्विंग लगा हुआ है। ये लेवल का आपका एसएल रहता है, शॉर्टिंग की अपॉर्च्युनिटी देखते। टारगेट मैंने आपके साथ में यही मार्क किए थे, राइट? ये गैप वाले एरिया के, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि गैप में आके मार्केट एक बार को थोड़ा बहुत सपोर्ट ले सकता है। तो ये हमारे टारगेट्स है 26,046 के, तो वो वाले लेवल भी हमें हिट हो गए आज। और अगर आप भी ये सीखना चाहते हैं कि ये लेवल्स कैसे ड्रॉ होते हैं, ठीक है? एनालिसिस, डेटा की एनालिसिस में भी बहुत सारे कोरिलेशंस होते हैं। प्लस यहाँ पे कि लेवल्स कैसे ड्रॉ करने चाहिए, तो उसके ऊपर मेरे पास रिकॉर्डेड सेशंस हैं कि डेटा का कोरिलेशन क्या है, प्लस क्या किस तरीके से प्राइस एक्शन वगैरह के ऊपर जो वीडियोज़ हैं मेरे, वो उनको मैंने रिकॉर्ड करके रखा हुआ है। तो वो अगर आप लेना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके विज़िट करके देख लीजिएगा। अभी क्रिसमस और न्यू ईयर तक उन पे डिस्काउंट चल रहा है। अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो जाके अवेल कर सकता है। प्लस मैं कोई कॉल्स या टिप्स कोई प्रोवाइड नहीं करता हूँ, कभी कोई उस एक्सपेक्टेशन से हो, क्योंकि मेरे को बहुत मेल आती रहती है उससे रिलेटेड। बट मैं कोई कॉल्स या टिप्स नहीं देता हूँ, ठीक है? सिर्फ़ ये जो एनालिसिस मेरा करने का तरीका है, अगर वो आप सीखना चाहते हैं, तो वो आप उन रिकॉर्डेड सेशंस के थ्रू सीख सकते हैं। तो उन रिकॉर्डेड सेशंस के लिए अगर आप देखना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड इन्फो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूँगा, उसी से आप चेक करके जाइएगा, बिकॉज़ फेक चैनल्स भी हो सकते हैं कुछ, ठीक है? मैं कोई कॉल्स या टिप्स नहीं प्रोवाइड करता हूँ। अभी देखिए, अगर हम मंडे के लिए देख लेते हैं ना, तो मार्केट क्या है, लगातार मार्केट लोअर हाई, लोअर लो का प्राइस एक्शन बना के नीचे की तरफ ही आ रहा है, ठीक है? करंटली अगर हम गिफ्ट निफ्टी देख के चलते हैं तो 26,074 पे चल रहा है। तो हमारी क्लोजिंग से 26,060 पे हमारे फ्यूचर्स की क्लोजिंग आई है, तो 26,074 10-14 पॉइंट के आसपास ऊपर है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है? अगर देखिए गैप अप करके खुलता है ना मार्केट, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है मार्केट एक यहाँ पे इनसाइड कैंडल बना दे, ठीक है? कुछ इस तरीके की। और उसके अगले दिन फिर मार्केट ये लेवल्स ब्रेक करके नीचे की साइड में 25,900 वगैरह वाले लेवल के आसपास आ जाए। अगर मार्केट कुछ गैप डाउन करके खुलता है, तो गैप डाउन करके खुलने में भी ना प्रॉब्लम क्या रहेगी, एक हमारे पास में ना इधर वाला एरिया जो ये लास्ट आपका, आप 21st या 22nd के आसपास देख रहे हो यहाँ पे, इधर की साइड पे मार्केट इसके क्लोजिंग प्राइस के आसपास आके ना कहीं पे सपोर्ट ले सकता है। बिकॉज हमें ऑप्शन चेन पे भी क्या दिख रहा है कि 950 पे, 25 950 पे पुट राइटर्स बैठे हैं, ठीक है? तो हो सकता है वो मार्केट को इधर से लाके एक बारी सपोर्ट देने की कोशिश करें और मार्केट को थोड़ा ऊपर ले जाएं यहाँ से। फिर उसके बाद में जो मूवमेंट है वो एक्सपायरी वाले दिन नीचे की साइड की कुछ मूवमेंट आए, ठीक है? तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, अगर मार्केट कुछ गैप डाउन करके खुल जाता है तो इस लेवल के आसपास, ये 960 से लेके ऑलमोस्ट 986 का एरिया जो आ रहा है ना, ये 990 आप मान के चलो, 990 से लेके ये 960 का ज़ोन जो आ रहा है, अगर मार्केट गैप डाउन करके खुलता है और यहाँ से कोई पॉजिटिव कैंडल बना देता है, तो हम एक बार को बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, जिसके टारगेट्स हम इन वाले हाइज़ तक के रखेंगे। ये लेवल हैं आपके 26,000, ऑलमोस्ट 55 का लेवल है। ठीक है? फिर हो सकता है इस लेवल पे जाने के बाद में मार्केट दोबारा से रिजेक्शन ले ले, क्योंकि हमें पता है 26,050 और 26,100 पे काफ़ी कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं मार्केट में। तो वो वहाँ से मार्केट को वापस दोबारा नीचे की तरफ लेके आएँ। तो इसका ध्यान रखिएगा, अगर गैप डाउन करके खुलता है, गैप डाउन करके इमीडिएटली नीचे की तरफ चला जाएगा, इस लेवल को भी ब्रेक करता हुआ, तो टारगेट्स तो बनेंगे 25,916 के, बट वो अपॉर्च्युनिटी हमारे लिए अच्छी नहीं रहेगी, बिकॉज़ यहाँ से आपका रिस्क जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, राइट? तो एसएल कहाँ रखोगे आप? या तो इस कैंडल के ऊपर रखोगे या फिर इस स्विंग के ऊपर का रखोगे एसएल, राइट? तो वो और सीधा ही नीचे की तरफ अगर 15 मिनट की कैंडल ऐसे आ गई तो आपकी अपॉर्च्युनिटी खराब हो जाएगी। उस केस में तो फिर वेट एंड वॉच वाला सिनेरियो हो जाएगा। तो अगर कुछ गैप डाउन खुलता है तो उसमें तो बेस्ट यही रहेगा कि मार्केट सीधा ऊपर की तरफ आए, फिर यहाँ से कोई रिजेक्शन लेके 1-2 दिन में एक्सपायरी तक ये 915 या इस लेवल के नीचे जाए। बुलिश अपॉर्च्युनिटी हम कहाँ देखेंगे? देखिए, आइडियली हमें क्या करना चाहिए कि भई यहाँ पे हमें एक स्विंग दिखाई दी, मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आया है। तो अभी जब तक ये 26,074 के ऊपर 15 मिनट की क्लोजिंग नहीं दे देता, तब तक कोई बाइंग अपॉर्च्युनिटी देखेंगे नहीं। अगर आ जाती है क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर 26,074 के ऊपर 15 मिनट की, तब बाइंग अपॉर्च्युनिटी देखेंगे और टारगेट अपने फिर 26,131 के आसपास के रखेंगे, इस लेवल के आसपास के। अदरवाइज मार्केट कहीं फ्लैट खुलता है, छोटा मोटा गैप डाउन करके इस रेंज के आसपास ही खुलता है ना, तो हो सकता है धीरे धीरे करके वो इधर की साइड में कहीं पे रेजिस्टेंस ले ले। ठीक है, पूरा दिन यहाँ पे निकाल दे और एक्सपायरी वाले दिन फिर कोई नीचे की साइड का मूव आ जाए, तो उसका ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। अगर आप बिल्कुल ही सेफ ट्रेडर हैं तो 26,100 का ही ब्रेक होने का वेट कीजिए, उसके बाद ही कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी देखना, और टारगेट फिर आप इन वाले स्विंग्स के आसपास रख सकते हो 26,160 के।
तो कहने का मतलब ये है कि अगर गैप अप करके मार्केट खुलता है ना कहीं पे, तो उस केस में हम इस लेवल के ऊपर की क्लोजिंग का वेट करेंगे 26,100 पे, तब बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। ठीक है? और अगर नीचे की तरफ से यहाँ से कहीं से आता है मार्केट ऊपर की साइड में, तब उस केस में हम देखेंगे कि अगर 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर आ जाती है, तब बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। ठीक है? तो ये लेवल्स ध्यान रखिएगा, 26,074 का और उसके ऊपर 26,100 का। गैप अप करके खुलेगा तो ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर मार्केट फ्लैट या छोटा-मोटा गैप डाउन करके खुलता है तो ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। इस लेवल से नीचे तो हम बियरिश ही हैं, ठीक है? अगर मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर जाने की कोशिश करता है, इन लेवल्स के ऊपर तो जाता है 26,074 के, बट क्लोजिंग नहीं देता है ना, विक बना के नीचे की तरफ आ जाता है 15 मिनट की, तो हम वहाँ से शॉर्टिंग की ही अपॉर्चुनिटी देखेंगे। पहले टारगेट आज की क्लोजिंग 26,020 और उसके बाद में नीचे वाला लेवल जो रहेगा वो 26,960 का रहेगा। इस लेवल को मार्क करके रखिएगा यहाँ पे, ये, ठीक है? कि यहाँ पे आपका टारगेट रहेगा दूसरा उस केस में। बिकॉज़ मैं अगर आपको डे का चार्ट भी दिखाऊँ तो यहाँ पे भी आपको क्या दिख रहा है? बियरिश पैटर्न ही दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कोई ऐसी पॉजिटिविटी तो दिखाई दे नहीं रही है एज़ सच। ठीक है? मार्केट लगातार रेड कैंडल बना के नीचे की तरफ ही आ रहा है। आपको वीकली पे और ज़्यादा क्लियरली समझ आएगा अगर मैं दिखाता हूँ, तो देखो यहाँ पे आज की जो कैंडल बनी है वो बिल्कुल बेकार कैंडल है एक तरीके से देखा जाए तो, कि भाई मार्केट यहाँ से एक तरीके से डबल टॉप बना रहा है और वहाँ से नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो वो नीचे आएगा तो अपने इन सपोर्ट्स के आसपास ही कहीं पे आने की कोशिश कर सकता है। अब वीकली कैंडल है तो एक हफ्ता सपोज़ कीजिए ऐसी कैंडल बन गई, फिर दूसरे हफ्ते में ऐसी कैंडल बन गई, राइट? तो उसमें 2 वीक लग सकते हैं नीचे आने में। आइडियली जो लॉन्ग पोज़ीशंस देखना चाहते हैं, जो पोज़ीशनल प्ले करते हैं, उनके लिए तो अब जब तक ये वीकली का हाई नहीं निकल जाता तब तक कोई एज़ सच बुलिशनेस है नहीं मार्केट में। अब ये मार्केट 1-2 दिन के अंदर ही अगर निकाल देता है इस लेवल को तो बहुत अच्छी बात है। फिर हम भी अपसाइड के लिए बैठेंगे, बट करंटली अभी देख के यहाँ पे सिनेरियो एज़ सच दिखाई नहीं दे रहा है। तो उसका आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए बड़े प्लेयर्स ने पोज़ीशंस बनाई है बियरिश। अब उनकी पोज़ीशंस अगर कटने लगी मार्केट में, उनके अगेंस्ट में जाने लगा मार्केट, ठीक है? तो क्या होगा, शॉर्ट कवरिंग जनरेट होगी। शॉर्ट कवरिंग जनरेट होगी तो मार्केट मोमेंटम पकड़ेगा ऊपर की साइड का, राइट? तो उस केस में अब वो हो सकता है, बिकॉज़ बियरिश पोज़ीशंस अगर इसी वीक की बनाई हुई है इन लोगों ने, तो शॉर्ट कवरिंग हो सकता है जनरेट हो जाए। तो उस केस में भी इस लेवल के ऊपर तो हमें निकलना ही चाहिए, तभी कोई बुलिश साइड का हम देखेंगे कि फिर तो मार्केट अपना थोड़ा ऊपर की साइड में 26 500-800 वाले लेवल तक जाने की कोशिश करेगा। अभी अगर हम बैंक निफ्टी देख लेते हैं तो देखिए बैंक निफ्टी में भी कोई पॉजिटिविटी नहीं है। कल मार्केट ने एक बियरिश एंगल्फिंग कैंडल बनाई थी वेडनेसडे वाले दिन, मार्केट उसके बाद नीचे की तरफ ही आया है। अब नीचे आ रहा है मार्केट तो किधर? इधर वाले लेवल पे कहीं पे सपोर्ट ले सकता है, बिकॉज़ मार्केट का यहाँ पे अभी सपोर्ट बना हुआ है। ठीक है? तो ये 58,800 के आसपास का लेवल है। अगर मार्केट गैप डाउन ही करके इस लेवल पे खुल गया तो कुछ कर नहीं पाएँगे। फ्लैट खुल के अगर नीचे की तरफ आता है तो हाँ, इस लेवल तक के लिए हम वेट कर सकते हैं, कि भई ये हमारे टारगेट्स हो सकते हैं, ब्रेक डाउन करके अगर मार्केट आता है कि यहाँ से कुछ सपोर्ट ले ले। अभी अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं तो हमें क्या दिख रहा है, लगातार मार्केट लोअर हाई, लोअर लो का पैटर्न बना के नीचे की साइड में आ रहा है, ठीक है? अब मार्केट गैप डाउन करके खुल जाएगा तो थोड़ी ट्रिकी सिचुएशन हो जाएगी उस केस में, बिकॉज़ फिर हमें क्या देखना पड़ेगा, मार्केट इस लेवल्स पे आके यहाँ पे, ये जहाँ से सपोर्ट बना के ऊपर की तरफ गया है, हो सकता है एक बारी इस लेवल के आसपास कहीं आए और यहाँ से दोबारा सपोर्ट लेके ऊपर चले। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर गैप डाउन करके खुलता है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि 58,879 के आसपास कोई पॉजिटिव कैंडल बन रही है या नहीं बन रही। अगर कोई पॉजिटिव कैंडल बनती है तो आप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हो, जिसके टारगेट्स आप रख सकते हो 59,000 वाले लेवल के रखिएगा, सेफर साइड पे होने के लिए, बिकॉज़ राउंड ऑफ नंबर भी आ जाता है, ये उससे भी ऑलमोस्ट 70 पॉइंट के आसपास ऊपर है। तो आप 59,000 तक के एक टारगेट ले सकते हैं यहाँ से, अगर कोई बुलिश कैंडल बन जाती है नीचे से तो। ठीक है? इन लेवल्स पे आने के बाद फिर कॉल राइटर्स जो हैं वो एग्रेसिव हो जाएँगे, वो मार्केट को नीचे की तरफ लाने की कोशिश करेंगे। अगर मार्केट कोई गैप अप करके खुल जाता है, सपोज़ कीजिए, ठीक है? कि यहाँ पे है मार्केट गैप अप करके खुल गया, तो उस केस में हमारे लिए लेवल जो इम्पोर्टेंट हो जाएगा वो ये वाला हो जाएगा, 59,175 का, कि अगर 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर आएगी, तब हम बाइंग अपॉर्च्युनिटी देख सकते हैं मार्केट में और उसके टारगेट्स रखेंगे इधर तक के। ये है 59,350 का लेवल। उसके ऊपर तो फिर देखिए शॉर्ट कवरेंगे, अगर वो जनरेट हो गई तो फिर वो ऊपर इस वाले हाईज़ तक लेके जाएगी आपको, ये 59,500 का लेवल निकल के आता है। ठीक है? बट हमारे टारगेट जो रहेंगे वो 15 मिनट की क्लोजिंग अगर इन लेवल्स के ऊपर मिलती है तो ये टारगेट्स रहेंगे। अगर मार्केट गैप अप करके खुलेगा तो वो मैंने आपको बता दिया कि इस लेवल के ऊपर ही बुलिश पोजीशन देखनी है। अगर मार्केट इन लेवल्स के ऊपर जाता है और रिजेक्शन ले लेता है, ठीक है? तो हो सकता है मार्केट एक दिन साइडवेज हो जाए और एक्सपायरी वाले दिन फिर आपका ये 58,800 वाले लेवल तक आए मार्केट।
बट बेस्ट सिनेरियो जो दिखाई दे रहा है वो इस तरीके का दे रहा है कि यहाँ कहीं नीचे खुल जाए मार्केट एक बार को, और नीचे खुलने के बाद थोड़ा ऊपर निकले, ताकि वो ये लोअर हाई लोअर लो के पैटर्न को भी ब्रेक कर देगा यहाँ पे जाके थोड़ा सा, और उसके बाद में फिर नीचे की तरफ गिरे। ठीक है, फिर वो अपना ये 58,800 वाले लेवल्स पे आए 1-2 दिन पे एक्सपायरी तक, मतलब कोई गैप अप करके खुल जाता है इधर की साइड में मार्केट, यहाँ कहीं पे खुल जाता है, तो हम वेट एंड वॉच करेंगे, उस केस में हम अवॉइड करेंगे, बिकॉज साइडवेज होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है उस केस में। सो दिस इज माई एनालिसिस फॉर मंडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, हैव अ गुड डे।